हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर स्वागत है। हमारी यह एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सिक्स्थ के नोट्स सीरीज़ की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम कक्षा छठी चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे तथा आप इन चीज़ों के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब शुरू करते हैं। पाठ 2, आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक नगर आखेटक खाद्य संग्राहक है। यह इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया है। भोजन जानवरों का शिकार करके, मछलियों को पकड़कर, चिड़िया का शिकार कर कर, फल फूल आदि का संग्रहण करके, दाने, पौधों, पत्तियों, अंडे इत्यादि का संग्रह किया करते थे। ठीक है दोस्तों, आरंभिक नगर का अर्थ है कि इस आरंभिक नगर में रहने वाले लोगों को ज़्यादातर जीवन यापन आखेटक का अर्थ होता है शिकार करना और खाद्य संग्रह कहा जाता है। वे इस महाद्वीप पर लगभग 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। इन्हें यह नाम उनके भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया है। उन्होंने भोजन के लिए जानवरों का शिकार किया, मछलियों को पकड़ा, चिड़िया पकड़ी, फल फूल, दाने, पौधों, पत्तियों, अंडे इत्यादि का संग्रहण भी किया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण। भोजन की तलाश में ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। चारा की तलाश में ये जानवरों का शिकार करते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान अलग अलग मौसम में फल की तलाश, पानी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। अर्थात ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तथा इनके एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के कारण कुछ इस प्रकार हैं। ये लोग भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय कृषि की शुरुआत नहीं हुई थी, इसलिए इन्हें भोजन के संग्रहण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ये लोग पालतू जानवरों को पाल चुके थे, अर्थात उनका पालन पोषण करना शुरू कर दिया था तथा पशुओं और जानवरों के लिए चारे की तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इसके अलावा ये जानवरों का शिकार करने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और अलग अलग मौसम में फल की तथा पानी की तलाश में भी इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तथा इन लोगों ने अपने काम करने के लिए तथा अपने आप तथा नए नए हथियार बनाने के लिए पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाना आरंभ कर दिया था। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम इन्होंने पत्थरों के औजार बनाए, फिर लकड़ियों के और बाद में इन्होंने हड्डियों के औजार बनाने आरंभ कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, पुरास्थल उसे कहा जाता है जहाँ पर ये लोग रहते थे। उस स्थान पर ये लोग औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के साथ ही रहते थे। तो इन वस्तुओं के अवशेष अब वहाँ पर मिले हैं और उन स्थानों को पुरास्थल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं जहाँ लोग रहते थे। नर्मदा घाटी के पास स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात ये भीमबेटका की गुफा है, ये मध्य प्रदेश में है और ये भीमबेटका गुफा एक पुरास्थल है। और इस स्थल में, इस भीमबेटका की गुफाओं में गुफाएं व कंदराएं मिली हैं जहाँ लोग रहते थे और ये भीमबेटका की गुफा नर्मदा घाटी के पास स्थित है। कुरनूल गुफा, आंध्र प्रदेश। या राख के अवशेष मिले हैं। इसका इस्तेमाल प्रकाश, मांस भूनने व खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता था। दोस्तों, ये कुरनूल गुफा है, ये आंध्र प्रदेश में है तथा इस कुरनूल गुफा के आसपास राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि लोग उस समय तक आग जलाना प्रारंभ कर दिया था और इस आग का इस्तेमाल वे लोग मांस पकाने, मांस को भूनने तथा खतरनाक जानवरों को अपने से दूर भगाने के लिए किया करते थे तथा वे सर्दियों में अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए भी इस आग का प्रयोग किया करते थे।
और इस आग के राख के टिल्लों के अवशेष अब कुरनूल गुफा में आंध्र प्रदेश के पास मिले हैं। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए और इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे। हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और मछली महत्वपूर्ण स्रोत बना। ठीक है दोस्तों लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बहुत बड़े बदलाव हुए थे और इस जलवायु में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वहाँ पर बर्फ़ पिघलने लगी और बड़े बड़े घास के मैदान उजागर होने लगे और इन घास के मैदानों के बनने के कारण यहाँ पर अनेक जंगली जानवर, हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और मछली भी एक महत्वपूर्ण स्रोत बना। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक पशुपालक व कृषक के साक्ष्य इस प्रकार हैं। बुर्ज होम कश्मीर में गर्त आवास के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर लोग ज़मीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। चिरांद बिहार में है। कोल्डीवा मध्य प्रदेश में है और दाओजली असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम इन स्थलों के बारे में जानकारी और प्राप्त करते हैं। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है। लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्त आवास कहा जाता था। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है और यहाँ बुर्ज होम में लोग गड्ढों के नीचे घर बना के रहते थे और इन घरों को गर्त आवास कहा जाता था। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले हुआ था। यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था। मेहरगढ़ अब वर्तमान पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ में एक बस्ती का आरंभ हुआ था जो 8,000 साल पहले हुई थी और यह मेहरगढ़ स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। यहाँ से ईरान जाने के लिए लोगों का आवागमन होता था। यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था। ठीक है दोस्तों, और इस मेहरगढ़ वाले इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ, भेड़, बकरी पालन सीखा। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं और मेहरगढ़ में सबसे पहले ऐसा स्थान है जहाँ पर जो गेहूँ, भेड़, बकरी पालना सीखा। यहाँ चौकोर आकार के घरों के अवशेष मिले। दोस्तों अब आगे चलते हैं। आइए, मेहरगढ़ में कब्रों के सब स्थान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई गई थी। दोस्तों इसमें ये है इस प्रकार है कि मेहरगढ़ में कब्रों के सब स्थान भी रखे जाते थे और मेहरगढ़ में एक कब्र ऐसी है जहाँ एक मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। पुरापाषाण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं: आरंभिक पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण युग। ठीक है दोस्तों, आइए पुरापाषाण काल की समय अवधि का पता करते हैं। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक आरंभ के काल को आरंभिक काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है 12,000 साल से 10,000 साल तक। इस काल को पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। दोस्तों मध्य पाषाण काल 12,000 साल से 10,000 साल तक था और इस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, यानी इस काल में पर्यावरण में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ था। और दोस्तों अब आखिरी है इसका नवपाषाण काल। आज से लगभग 10,000 साल पहले के काल को नवपाषाण काल कहते हैं और इसके बाद अगले युग की शुरुआत हो गई थी। ठीक है दोस्तों अब ये हमारी NCERT हिस्ट्री की क्लास 6 की चैप्टर 2 की क्लास यहीं समाप्त होती है और आप इन महत्वपूर्ण चीज़ों के नोट्स बना सकते हैं।